4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरा देश इस बात की चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस में कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के लायक नहीं रहूंगा। बड़ी अच्छी बात लगी। मुझे लगा कि शायद पुरानी बातों का वो मदावा कर रहे हैं, यानी कि जो पहले कह चुके हैं, घुसपैठिया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग, मुसलमान, है ना। मुझे लगा हो सकता है हर आदमी सोचता है कि यार मैंने कुछ गलत किया है, और रूबिका ली आकर सवाल कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक दूसरे दिन ही महाराष्ट्र में उन्होंने बजट की बात बता दी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि साहब कांग्रेस जो है टोटल बजट का, जो देश का बजट है, उसका 15% मुसलमानों को देना चाहती है। एक ही दिन में पलट गए। थोड़ा समय तो गुजरने देते, लेकिन चुनाव बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और हिंदू मुस्लिम किए बिना मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, उनका मानना ऐसा है कि शायद उनकी नाव जो है वो किनारे नहीं लगेगी। मैं आपको ये भी नहीं बताने आया कि पलटी मार दी, नेताओं का काम तो पलटी मारना होता है। अमित शाह और मोदी जी के बयान में मुझे पुरानी बात याद आ गई, शायद उसे ध्रुव राठी ने भी उठाया। मैंने देख रहा था कि तेलंगाना में अगर हमारे 10 लोग आ गए तो हम तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। उड़ीसा में भी यही बात बोल रहे हैं कि उड़ीसा को नंबर 1 बना देंगे। पुराना बयान उसने बता दिया कि साहब कर्नाटक के बारे में भी कह के आए थे नंबर 1 बना देंगे। एक झूठ को कितनी बार आपके सामने रखा जाता है। राहुल गांधी को वीडियो लगानी पड़ी, डॉक्टर्ड भी, यानी कि जो एडिटेड ही थी वो भी और जो ओरिजिनल थी वो भी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो सेल है, मीडिया सेल जो है, अमित मालवीय उसको रन करता है, वो इतना बड़ा झूठ की फैक्ट्री चलाता है कि पूरा देश देख चुका। मैं इस झूठ का पर्दाफाश तो इसलिए करने नहीं आया चूँकि आपके सामने है, करोड़ों लोग देख चुके कि एक दिन पहले बनारस के गंगा तट पर क्या बोल रहे थे और दूसरे दिन मोदी जी क्या बोलने लगे। इसके पीछे बहुत लोगों का विश्लेषण है, मगर मेरी बात एक जगह अटक गई। मुझे लगा 15% बजट का हिस्सा मुसलमानों पर खर्च किया जा रहा है, कांग्रेस ऐसा करने जा रही है। मुझे अचानक याद आई पुरानी खबर, देश का जो टोटल बजट है उसका 20% तो ब्याज में चला जाता है। काश हमारे नेता, अभिनेता, परिनेता, जो भी देश को चलाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दे देते कि जो देश के अंदर कुल बजट का जो हिस्सा है, एक बहुत बड़ी रकम, सबसे बड़ी रकम ब्याज में चली जाती है। जो ब्याज ले रखा है, जो कर्ज ले रखा है, मनमोहन सिंह के समय में कितना था, मोदी जी के समय पे कितना था, ये तो आप जान चुके हैं। लेकिन ये मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारे जो देश के अंदर बजट का एलोकेशन होता है उसमें सिर्फ 14 विभाग ही ऐसे हैं जिनको 1% से ज़्यादा बजट एलोकेट होता है। अब अंदाज़ा कीजिए कितना बजट मिलता है। लेकिन ऐसे समय में 20% से ज़्यादा, कुल बजट का 20% से ज़्यादा ब्याज में चला जाता है दोस्तों। तो क्या ये बात नहीं होनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी 15% बजट जो कांग्रेस को बता रहे हैं वो मुसलमानों को देने का जो आरोप लग रहा है, हालांकि मुसलमान भी देश के वासी हैं, आप उन्हें 5 किलो चावल भी देते हैं, रोटी जो भी मिलता है वो सब मिल देते हैं। ये बात दीगर है कि खड़गे जी ने आपकी हस्ती ही पलट दी, मैं दूसरा प्रोग्राम बनाऊँगा। लेकिन ये 20% पर अगर निगाह लग जाती पक्ष की भी और विपक्ष की भी, तो आपके और मेरे ऊपर जो हर एक भारतवासी पे इस समय 1,40,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज बताया जाता है, शायद वो नहीं होता। आपको चिंता है कि आप भी कर्जदार हैं। देश में पहला बच्चा पैदा होने के साथ 1,40,000 करोड़ रुपए का, 1,40,000 का यानी कि 1.5 लाख रुपए का कर्जदार हो जाता है। अब आपको मैं सिलसिलेवार कुछ खबर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए जा कर के और मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। अब उन्होंने क्या क्या कहा है वो तो आप सुन चुके। एक साहब है, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा उस दिन से ही मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा। एक ख़तरनाक ब्रेन डिसीज़ होता है डिमेंशिया। इसमें व्यक्ति स्मृति, भाषा और सोचने समझाने की शक्ति खो बैठता है। नेक्स्ट स्टेज एफेसिया ये होता है जब व्यक्ति झूठ दूसरी बात करता है। खैर वो लोगों ने कहा, वो तो आपको मालूम ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये दोनों फ़ोटो डाल दिए। प्रशांत भूषण मशहूर वकील हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का वो फ़ोटो भी लगा दिया बनारस वाला,
और जो मुंबई के अंदर कह रहे हैं कि देश का बजट का 15% कांग्रेस मुसलमानों को देना चाह रही है। ये मुसलमान शब्द, हिंदू शब्द ऐसा हो गया, कमाल है। चलिए, मैं आपको 2024 की खबर दिखाना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। ये जो आप देख रहे हैं ना तस्वीर, ब्याज चुकाने पर खर्च होता है भारत के बजट का 20% पैसा। आप देखें, सब्सिडी जो मिलती है टोटल वो 7 पैसा मिलती है। यदि आप 1 रुपये का टोटल बजट मानते हैं तो उसमें 7 पैसा सब्सिडी, अन्य खर्च 8 पैसा, 8 पैसा रक्षा मंत्रालय में, वित्त आयोग और अन्य संस्थाएं उसको 9 पैसा मिलता है। केंद्र की जो स्पॉन्सर्ड योजनाएं हैं जिसके बारे में बड़ा शोर मचता है, उसका भी 9 पैसा मिलता है सिर्फ। टैक्स पर राज्यों का हिस्सा 18 पैसा, केंद्र योजनाओं पर खर्च 17 पैसा, लेकिन कर्ज और ब्याज 20 पैसा। यानी कि टोटल 1 रुपये में 20% तो 100 में से 20% हमारा ब्याज पर चला जाता है। ये हालात हैं। एक जरा और भी खबर देख लीजिए, भारत पर सरकार पर कुल कितना कर्ज है और बीते 20 सालों में कितना बढ़ा है। तो आप देख लीजिए, अखबार लिखता है कि जवाब में कि 20 मार्च 2023 को सांसद नागेश्वर राव ने सरकारी कर्ज के बारे में सवाल पूछा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का से ज़्यादा का कर्ज है। सितंबर 2023 में यानी कि पिछले साल भारत पर 161 लाख करोड़ रुपए का ज़्यादा हो गया था। इसका मतलब यह है कि 6 महीने में भारत सरकार पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए का यानी 4% कर्ज बढ़ा है। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए का हो गया। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 2004 में जब मनमोहन सिंह सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्जा 17 लाख करोड़ रुपए का था। 2004 तक 3 गुना से ज़्यादा बढ़कर 55 लाख करोड़ हो गया, जो सितंबर 2023 में बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपया हो गया। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लिए गए देश और विदेश के दोनों कर्ज शामिल हैं। अंदाज़ा कर लिया आपने। तो देश के अंदर 15% मुसलमानों पर खर्च करने का जो प्रोग्राम कांग्रेस बना रही है, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा अगर इस बात पर फिक्र हो जाए तो आपका और मेरा देश कहाँ निकल जाएगा। ये देख लीजिए, और बना हुआ है ये भारत में साल दर साल बढ़ता गया कर्ज। 2004 में 17, 9 में 31 और 2014 में 55, फिर 90 और फिर एक लंबी छलांग मारते हुए 161 लाख करोड़। बात यह है दोस्तों कि जब मुख्य मुद्दों से नज़र हटा करके आपको इस बात पर उलझा दिया जाएगा कि देश के मुसलमानों को 15% बजट का हिस्सा खर्च करने का प्रोग्राम कर रही है, तो आप लोग चिंतित हो जाएंगे। आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा और मेरा बच्चा जब पैदा होता है तो 1,40,000 रुपये का कर्जदार हो जाता है। इतना ज़्यादा कर्जा देश के ऊपर है। इस बात की परवाह करनी है या इस बात की परवाह करनी है कि कितना बजट का एलोकेशन कहाँ जा रहा है। अगर आपको बजट के एलोकेशन की परवाह है तो 20%, जो 100 रुपये में से 20 रुपये आपके सबसे ज़्यादा किसी विभाग में इतना खर्च नहीं होता, वो जो ब्याज में जा रहा है उसको रोक लीजिए प्लीज़, उसको कम कर दीजिए किसी प्रकार से। लेकिन नहीं, आपको तो 80% लोगों को ये समझाना है कि देखो देश का बजट, अरे बजट छोड़ा ही कहाँ है भाई, बजट आपने छोड़ा ही कहाँ है बताइए। स्वास्थ्य बजट की अगर मैं आपसे बात करूं, कोरोना के समय की बात मुझे याद आती है कि अगर 100 रुपये स्वास्थ्य बजट के लिए आते हैं तो उसमें से 80, 85, 75 रुपये तो तनख्वाहों में, रख रखाव में, इनमें चले जाते हैं। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।